हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली, यानी कि हम कैपेसिटर की अल्टरनेटिंग करंट के लिए क्या रेस्पॉन्स फैक्टर हैं उनको डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट की वोल्टेज और करंट के साथ में क्या बिहेवियर शो करता है वो डिस्कस करेंगे। कैपेसिटर का क्या नेचर है और सर्किट में कनेक्ट होने के बाद कैपेसिटर अल्टरनेटिंग करंट को कैसे रेस्पॉन्स करेगा, उन सारे फैक्टर्स को हम यहाँ देखेंगे। तो देखिए, हमने मान लिया एक कैपेसिटर है, केबल सर्किट में जुड़ा हुआ है और वोल्टेज है हमारे पास B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि एक अल्टरनेटिव वोल्टेज मैंने यहाँ कंसिडर की है। अगर हम ये वोल्टेज लेके चलते हैं तो इस सिचुएशन में जो करंट की इक्वेशन है वो क्या बनेगी, जरा देखते हैं। अगर मेरे पास B इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी है वोल्टेज इक्वेशन, तो इस वोल्टेज को और जो कैपेसिटर पे मेरी वोल्टेज ड्रॉप होती है V इक्वल टू क्यू अपॉन सी, उसके साथ मैं कंपेयर करता हूँ Q अपॉन सी, तो V नॉट बनेगा साइन ओमेगा टी आएगा और Q इक्वल टू हो जाएगा B नॉट सी साइन ओमेगा टी। अगर हम चार्ज का डिफरेंशियल लेते हैं डी क्यू ओवर डी टी, जैसे कि आप जानते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज नोन एज करंट, तो B नॉट सी डी ओवर डी टी साइन ओमेगा टी बन जाएगा। और अगर हम B नॉट सी और साइन का डिफरेंशियल जैसे कि जानते हैं कॉस ओमेगा टी होता है, या टी है या ओमेगा टी है, तो टी का जो कोफिशिएंट है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा ओमेगा, और ये आपके पास करंट बन जाएगी I इक्वल टू ये B नॉट है, इससे हम देखें तो ये भी एक करंट ही बनेगी टोटल, तो ये B नॉट और इसको हम 1/x ओमेगा सी लिख सकते हैं और ये बन जाएगा साइन पाई बाई टू 90 प्लस थीटा ओमेगा टी आएगा। अगर हम इसको देखें तो I इक्वल टू ये हो जाएगा B नॉट अपॉन एक्स सी, इसके लिए हम एक्स सी को कहते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ओके, इसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। साइन इसको हम लिख सकते हैं ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और ये बन जाएगा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। ठीक है, ये हमारे पास ऐसी इक्वेशन मिल जाएगी, अल्टरनेटिंग करंट इक्वेशन मिलेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं करंट इक्वेशन और वोल्टेज इक्वेशन में करंट 90 डिग्री फेज डिफरेंस के साथ आगे लीड कर रही है रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज। अगर हम इसी कंडीशंस को ध्यान में रखकर दोनों का साइनसॉइडल ग्राफ ड्रॉ करते हैं, साइन वेव ग्राफ बनाते हैं, तो हमारे पास साइनसॉइडल जो ग्राफ बनेगा, साइनसॉइडल ग्राफ आएगा कुछ इस टाइप से। ये मेरी अगर वोल्टेज इक्वेशन है, ठीक है, तो करंट इक्वेशन भी मुझे कुछ ऐसे मिलेगी 90 के फेज डिफरेंस पर। ये मेरी करंट इक्वेशन हो जाएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और ये होगी मेरी V नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, टाइम के साथ ये मेरी करंट और वोल्टेज इक्वेशन का साइन वेव ग्राफ होगा। अगर मैं वेक्टर ग्राफ ड्रॉ करूं तो वेक्टर ग्राफ बनेगा वेक्टर ग्राफ। इस सिचुएशन में जो वेक्टर ग्राफ होगा वो ये होगा, करंट लीड करेगी 90 डिग्री, वोल्टेज ये है, I ये है, B ये है, और ये भी ग्राफ इसका बन सकता है, करंट यहाँ है, वोल्टेज यहाँ है। ये भी सिचुएशन बन सकती है, BC ये है और करंट ये है। तो ये हमारे पास वेक्टर ग्राफ की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। इसी के साथ अगर मैं फोर्थ पॉइंट डिस्कस करूं तो मेरा फोर्थ पॉइंट जो बनेगा वो जैसा कि देख रहे हैं कि XC जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ये किसको लिया है मैंने 1 ओवर ओमेगा सी, यानी कि 1 ओवर ओमेगा सी मेरा XC हो गया है। ठीक है, XC 1 अपॉन ओमेगा सी है। तो इसी भी हाथ पर अपना अगर फोर्थ पॉइंट हम डिस्कस करें तो फोर्थ पॉइंट हमारा आता है यहाँ पर XC इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। ठीक, सो XC इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई FC, तो XC प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर F। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो बनेगा
कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी जो ग्राफ होगा वो हमें कुछ इस टाइप से मिलेगा। हम यहाँ लिख सकते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ठीक है। तो ये हमारे पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ मिलेगा। आप यहाँ से 5th पॉइंट में कंक्लूजन और भी दे सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी अगर हाई है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस लो होगा, यानी कि अगर मैं डीसी करंट लेता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी मेरी 0 है तो उस केस के लिए XC की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाएगी। और अगर मैं AC लेता हूँ जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो XC फाइनाइट होगा, ठीक है। तो अगर मेरी DC करंट है तो उसके लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्फिनिटिव होगा, मतलब DC पास नहीं होगी, DC ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। और AC पास हो जाएगी, तो इसे हम कह सकते हैं AC पास फिल्टर है, ठीक है। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को कैपेसिटर इजीली पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ब्लॉक करेगा, क्लियर। साथ साथ इसकी जो एनर्जी स्टोर करता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, एंड इट स्टोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करता है, जैसा कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देख चुके हो। U इक्वल टू होता है CB² एंड सेकंड होती है U इक्वल टू हाफ QB एंड थर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी हाफ Q² अपॉन C। ओके, थैंक यू एवरीवन।